ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो LHS से चलेंगे तो हो जाएगा आपको साइन पाई बटे 5, साइन 2 पाई बटे 5, साइन 3 पाई बटे 5, साइन 4 पाई बटे 5। पाई का मतलब 180, तो 180 भागे 5, पाई बटे 5 का मतलब 180 बटे 5, तो 36 बचे 86, 36 डिग्री। 36 से गुना किया 24 से 30, 5 3 15 3 18, तो ये हो गया आपको साइन 36 डिग्री। 2 से गुना है तो 72 डिग्री। ये हो जाएगा आपको साइन 108 डिग्री और साइन 144 डिग्री। तो साइन 36 रहने देंगे, साइन 90 घटाओ 18 लिखेंगे और साइन 90 प्लस 18 लिखेंगे 108 के, और 180 माइनस 36 लिखेंगे। तो हो गया आपको साइन 36 डिग्री। सूत्र हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 18, 90 प्लस थीटा है तो ये भी आपको 90 प्लस दूसरा पाद में है तो कॉस 18 ही होगा, और ये दूसरा पाद में साइन है तो साइन 36 हो जाएगा। तो ये आपको हो गया साइन स्क्वायर 36 डिग्री और कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। अब साइन 36 का मान आपको याद रखना चाहिए। तो साइन 36 का मान क्या हो जाता है, तो यदि साइन 36 का मान याद नहीं है तो हिसाब नहीं बन पाएगा, और आपको हम लोग को साइन 36 का मान याद रखना चाहिए। तो 1/4 अंडर रूट 10 माइनस क्या हो जाएगा 2√5। तो 1/4 अंडर रूट 10 माइनस 2√5 का हो गया होल स्क्वायर। उसी तरह से कॉस 18 का होता है, तो ये आपको हो जाएगा 1/4 अंडर रूट 10 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 चौका 16, ये वर्गमूल समाप्त हो जाएगा 10 माइनस 2√5 1/16। यहाँ पर भी हो जाएगा 10 वर्ग से वर्गमूल समाप्त, 2√5 और 16 गुना हो गया आपको 16, 10 माइनस 2√5 और 10 प्लस 2√5 256, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी 100, या ऐसा लिख लेते हैं एक लाइन 10 का स्क्वायर 2√5 का होल स्क्वायर, 1/256। ये हो गया 100, दूनी 4, 5 का 20, तो 80 बटा हो गया 256। 16 85, 16 16 गुना 16 256, 5/16। ये आपको आ गया RHS प्रूव हो गया। दोहरा लेंगे, ये पिछले सवाल की तरह ही है। तो LHS से चलिए, कॉस 36 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, कॉस 108 डिग्री, कॉस 144 डिग्री। तो कॉस 36 हो गया कॉस 90 घटाओ 18, कॉस 90 प्लस 18 और कॉस 180 माइनस 36। ये हो गया आपको कॉस 36 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखिएगा, साइन 18 डिग्री, और कॉस 90 प्लस थीटा के माइनस साइन 18 डिग्री, और कॉस 180 माइनस के क्या लिखिएगा, माइनस कॉस 36 डिग्री। ये आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर 18 डिग्री और कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। सूत्र हो जाता है साइन 18 का √5 - 1/4 और कॉस 36 का
रूट 5 प्लस 1/4, तो रूट 5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और रूट 5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए ये आप एक साथ स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो रूट 5 माइनस 1/4 और रूट 5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इस तरह से लिखिए 4 गुने 4। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 माइनस 1 और 4 गुने 4 का होल स्क्वायर, तो 4/4 गुने 4 का होल स्क्वायर कट गया, तो 1 का स्क्वायर हो गया ऊपर और नीचे 4 चौका 16, ये आपको आ गया RHS। तो ये भी उसी तरह का है, मतलब आपको ये सब वैल्यूआत है, बनाना हिसाब आसान है। LHS से चलिए cos π/15, cos 2π/15, cos 3π/15, cos 4π/15, cos 5π/15, cos 6π/15 और cos 7π/15। तो देखिए पाई का मान क्या होता है 180, तो इसको आप 180/15 करके लिख सकते हैं। यानी कॉस क्या हो जाएगा 15/86, कॉस 12 डिग्री कट के ये हो जाएगा कॉस 24 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, कॉस 48 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 72 डिग्री और कॉस हो जाएगा आपको 84 डिग्री। अब 1/2 साइन 12 डिग्री से आप गुना भाग कर दीजिए इंटू कॉस 12 डिग्री, बाकी बात जब कहते हैं कॉस 24 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, कॉस 48 डिग्री। इसका देखिए मान पता है, मान तो वैसे इसका भी पता है, जिसका पता है मान रख सकते हैं। ये 2 हम लोग आगे ले आ रहे हैं और फिर 2 से इसमें गुना भी कर लेते हैं। ये हो गया सूत्र, है ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो साइन हो जाएगा 24 डिग्री, कॉस 24, कॉस 36 का मान आपको पता है, तो कॉस 36 का मान जब पता है तो उसका भी आप लिख सकते हैं रूट 5 प्लस 1/4 कॉस 48, इसको तो आगे कर दिए। कॉस 72 का पता है, कॉस 72 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री घटाओ 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री। तो रूट 5 माइनस 1/4 इसका मान हो जाता है, तो ये हो गया आपको कॉस 84 डिग्री। अब ये तो 4 दूनी 8 हो गया और फिर 2 से गुना करते हैं, ये तो सूत्र हो गया ना, ये सूत्र में ये हो गया आपको साइन 2 से गुना भाग 48 डिग्री। अब ये इसके आगे ले आते हैं कॉस 48, तो रूट 5 प्लस 1/4 रूट 5 माइनस 1/4 और कॉस 84, ये देखिए सूत्र हो गया। 1 हो गया आपको 16, फिर गुना 2 करते हैं और 48 दूनी क्या हो गया 96, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 गुने 4, कॉस 84 को हम लोग लिखेंगे 90/6 डिग्री। ये हो गया आपको 16 दूनी 32 और इसको भी उसे लिखेंगे 90 डिग्री जोड़ 6 डिग्री। अब इसको लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो गया 5 माइनस 1 4 गुने 4, तो 1/32 और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा,
और साइन थीटा एक साथ, और 4 गुने 4, ये आपको कट गया। ये देखिए फिर सूत्र आ गया, तो 132 गुने 4, और ये हो गया आपको साइन 12 डिग्री। देखिए यहाँ से छूट गया, ये साइन 12, तो आप यहाँ लिखिए साइन 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री छूट रहा है, साइन 12 डिग्री और साइन 12 डिग्री, ये हो गया आपको साइन 12, ये कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, है ना, वो लिखा है 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 2, यानी 2 पर पावर 5 और 2 7, तो ये a पर पावर m इंटू a पर पावर n, तो पावर जुड़ जाता है m प्लस n, ये आपको सिद्ध हो जाता है, RHS प्रूव्ड। तो इसमें आपको ये करना है ना कि 2 साइन से गुना भाग कर देना है। पहले पाई का मान 180/12, 15 15 बने 86, आपको 12 12 दूनी 24, 12 33 32 48 12 8 5 1 72 84, ये आपके लाने के लिए सूत्र में है ना, 2 साइन 12 से गुना भाग करते जाना है, तो दोहरा लेना है। ये भी पिछला सवाल की तरह ही है, तो LHS लिखिए, cos पाई बटे हो गया आपको 65, cos 2 पाई बटे 65, cos 4 पाई बटे 65, cos 8 पाई बटे 65, cos 16 पाई बटे 65 और cos 32 पाई बटे 65। तो इसको 1/2 साइन पाई बटे 65 से क्या करना है, गुना भाग, तो 2 साइन पाई बटे 65 और cos पाई बटे 65 एक साथ हो जाएगा। बाकी बात जो कहते हैं, cos 2 पाई बटे 65, cos 4 पाई बटे 65, cos 8 पाई बटे 65, cos 16 पाई बटे 65 और cos 32 पाई बटे 65। ये तो सूत्र हो गया, 2 साइन थीटा, इसको थीटा समझे, और cos थीटा बराबर क्या हो गया, साइन 2 थीटा हो गया। तो 1/2 साइन पाई बटे 65, और पुनः हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सूत्र के अनुसार 2 पाई बटे 65 दुगना हो जाएगा, 2 थीटा, थीटा की जगह हो गया पाई बटे 1, फिर इसको लिखिएगा 2 पाई बटे 65 एक साथ, और cos 4 पाई 65, cos 8 पाई बटे 65 और cos 16 पाई बटे 65 और cos 32 पाई बटे 65। फिर देखिए यही सूत्र लगेगा, और पुनः हम लोग क्या करेंगे, ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 से फिर गुना करते हैं, साइन पाई बटे 65, और ये हम आपको 2 से जो गुना हुआ, तो साइन 2 दूनी 4 पाई बटे 65 और cos 4 पाई बटे 65, cos 8 पाई बटे 65, cos 16 पाई बटे 65 और cos 32 पाई बटे 65। फिर ये देखिए सूत्र आ गया, फिर आपको 2 से गुना, 4 दूनी 8 और 2 से और गुना हो रहा है, साइन पाई बटे 65 हो गया, 2 से गुना हुआ 100 और ये 4 दूनी 8 में बदल गया, 8 पाई बटे 65, cos 8 पाई बटे 65 और cos 16 पाई बटे 65 और cos 32 पाई बटे 65, ये हो गया सूत्र में। फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और साइन पाई बटे 65 और साइन 16 पाई बटे 65 और cos 16 पाई बटे 65, ये 2 से गुना, और cos हो गया आपको 32 पाई बटे 65। फिर आपको 16 दूनी 32, तो 2 गुना हो गया 32 साइन पाई बटे 65, अब ये हो गया साइन 32 पाई
बटे 65 और कॉस 32 पाई बटे 65। अब 2 से हम लोग गुना कर रहे हैं, तो ये सूत्र हो गया। ये हो गया आपको 64 और साइन पाई बटे 65, और यहाँ पर भी लिखेंगे 32 दूनी 64, 64 पाई बटे 65। तो 1 हो गया आपको 64 साइन पाई बटे 65, और इसको बदलिएगा तो साइन पाई माइनस पाई बटे 65। जो 65 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 64 पाई, तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाता है, तो 1/64 साइन पाई बटे 65। ये हो गया आपको साइन पाई बटे 65, एक कट गया, तो 1 क्या हो गया आपको 64। ये हो गया आपको RHS प्रूव्ड। इसमें भी पिछले सवाल की तरह 2 साइन है ना, ये 2 साइन पाई बटे 65, यहाँ सब कॉस में है ना, सारा पद कॉस में दुगना है, पाई 2 पाई 4 पाई दुगना जा रहा, तो निश्चित है कि इसी से गुना भाग होना है, तो इसको आप जो है दोहरा लेंगे। इसके 2 उपाय है, इसको आप इस तरफ ले आइए पहले तो, और कॉस फाई का सूत्र लिख के वैल्यू रख दीजिए, और यदि नहीं तो दूसरा उपाय हम लिखते हैं tan θ/2 1 माइनस सी बटे 1 प्लस सी tan φ/2। अब इसको इधर ला रहे हैं, यानी बटम ला रहे हैं, तो हो जाएगा tan φ/2 बराबर, ये हो जाएगी tan θ/2, और ये इधर आने का मतलब ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस सी बटा 1 माइनस सी। इसको बर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों बर किया जा रहा है, तो आपको हो जाएगा tan स्क्वायर φ/2, और ये रूट समाप्त हो जाएगा 1 प्लस सी बटा 1 माइनस सी, और tan स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। अब आपको 2 उपाय यहाँ तक तो करना ही है, कॉस फाई का सूत्र लिखना है ना, और नहीं तो 22 से एंडी लगाना है। कॉस फाई से LHS से चलेंगे, और tan का रूप में सूत्र होता है, क्या होता है, कॉस फाई बराबर सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर φ/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर φ/2। ये हम माइनस में रखेंगे तब आ जाएगा, और नहीं तो फिर 22 पहले भी लगा चुके हैं, कंपोनेंट जो है डिविडेंडो, जैसे A/B और C/D है, तो मान लिया जाए ऊपर जोड़ेंगे तो नीचे घटाएंगे, तो ऊपर इधर भी जोड़ेंगे तो इधर घटाएंगे, एक ही क्रिया दोनों तरफ चलता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 माइनस लिखना पड़ेगा आपको tan स्क्वायर φ/2, इसके जैसा माइनस या प्लस, माइनस दे दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस लेंगे तो नीचे प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा आपको tan स्क्वायर φ/2, और यही बटा में है, तो ये ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस ई, और ये लिखाएगा, यानी 1 प्लस ई और tan स्क्वायर θ/2, और बटा में फिर यहाँ जैसे हुआ तो आप 1 माइनस ई जैसे ऊपर लिख रहे हैं, तो 1 माइनस ई या प्लस 1 प्लस ई और tan स्क्वायर θ/2, इसको घेर के भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस है तो कोई अंतर है। अब यही देखिए सूत्र हो गया कॉस फाई का, है ना, ये आपको फाई है तो ये हो गया कॉस फाई। अब इसी को सरल करना है, 1 माइनस ई ब्रैकेट तोड़ेंगे यानी गुना करेंगे, तो ये जाएगी आपको tan स्क्वायर θ/2 माइनस ई tan स्क्वायर θ/2, और बटा में 1 माइनस सी प्लस tan स्क्वायर θ/2 प्लस ई tan स्क्वायर θ/2। अब आपको ये पद और ये पद एक जगह लिख देना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, अब ये कॉमन हो गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, अब इसको एक साथ लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2,
और ई कॉमन हो जाएगा माइनस में, तो ई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसा सिद्ध करना है उसके अनुसार देखिए, ये आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि माइनस होता है बटा प्लस, तो निश्चित है कि एक कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई बटा में, फिर ये कॉमन था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपकी कैंसिल। अब इतना का मान क्या हो जाएगा, cos थीटा, ये हो गया ये 1 माइनस ई है, इतना का मान cos थीटा, ये आपकी सिद्ध हो गया cos फाई। तो cos फाई बराबर आपको cos थीटा माइनस ई से 1 माइनस ई सिद्ध करना आपको था। तो यही उपाय है कि आपको ये सूत्र लिखना है और ये मान इसमें रखना है। एक उपाय हल करेंगे, उसी एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो 22 से एनडी लगाएंगे तो आ जाएगा।